आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस अहम पॉइंट के बारे में कि जिसे इंटरनेशनल स्टूडेंट को अपना स्टूडेंट वीज़ा पुर्तगाल का अप्लाई करने से पहले बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो मैं आपको बताता चलूं कि आप अगर अपने होम टाउन से अपनी इंटरमीडिएट की जो सर्टिफिकेशन है वो कंप्लीट करने के बाद अगर पुर्तगाल जाना चाहते हैं या फिर आप ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद पुर्तगाल जाना चाहते हैं या फिर आप पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए पुर्तगाल जाना चाहते हैं, तो इस अहम पॉइंट का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और वो है इस तमाम प्रोसेस का टाइम फ्रेम। यानी कि आपको तमाम जो स्टेप्स हैं, जो ज़रूरी काम है वीज़ा स्टडी वीज़ा को हासिल करने के लिए पुर्तगाल का, वो इन टाइम करने होंगे। फॉर एग्जांपल, आपको राइट टाइम पे अपने कंसल्टेंट को अप्रोच करना है या फिर आप इंडिविजुअल तौर पर खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको राइट टाइम पे अपनी यूनी को अप्रोच करना है। और इसके साथ साथ आपको अपनी अटेस्टेशन के डॉक्यूमेंट्स की जो अटेस्टेशन है उसके हवाले से भी इन टाइम अप्लाई करना है। मैं आपको बताता चलूं कि पुर्तगाल के लिए आपको अपने जो इंटरमीडिएट या मैट्रिक के सर्टिफिकेशंस हैं उनकी अटेस्टेशन अपने बोर्ड से करवानी है। इसके बाद अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको IBCC से उनकी अटेस्टेशन करवानी है। उसके बाद इन्हें फॉरेन ऑफिस से भी अपने अटेस्ट करवाना है। और अगर आप ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करने के बाद पुर्तगाल जाना चाहते हैं तो आपको अपनी जो डिग्री है उससे मुतलका यूनिवर्सिटी से और HECC से भी अटेस्ट करवाना लाजमी है। और उसके साथ साथ आपको फिर मोफा से यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से भी अपनी डिग्री को अटेस्ट करवाना है। और अगर आप MSc डिग्री होल्डर हैं या MPhil डिग्री होल्डर हैं तो आपको उनकी अटेस्टेशन भी मुतलका यूनी से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के से पहले HECC से लाजमी तौर पर करवानी है। तो आपने इन टाइम इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि आप इन टाइम अप्लाई कर सकें। इसके साथ साथ आपको पुर्तगाल की एम्बेसी में अपने स्टूडेंट वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए भी इन टाइम अप्लाई करना है। अदरवाइज ऐसा होगा कि आपने बाकी काम तो कर लिया, अटेस्टेशन भी करवा ली, एडमिशन भी करवा लिया, लेकिन आपको इन टाइम जो अपॉइंटमेंट ना मिलने की वजह से आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके दो नुकसानात होंगे। एक तो क्या आप वीज़ा ही अप्लाई नहीं किया आपने, या सेकंड आपका ये है कि वीज़ा लेट अप्लाई होने की वजह से आप इन टाइम अपनी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा जो टाइम फ्रेम है इस तमाम प्रोसेस के अंदर वो जो है वाइटल रखता है, रोल है इसका। तो आपने इस टाइम फ्रेम को इन टाइम अपने तमाम कामों को ख़त्म करना है ताकि इन टाइम आप पुर्तगाल के अंदर अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं पुर्तगाल के हवाले से तो आप हमसे फौरी तौर पर रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जैसा कि इस साल जो एडमिशन थे उनकी डेट्स ओपन थी, तो हमने क्या किया कि JAP 2024 के स्टूडेंट्स की इन टाइम हमने जो फ़ी है एडमिशन की वो प्रोसेस कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एडमिशन आ चुके हैं उनके। तो हमारे पास काफ़ी टाइम है एम्बेसी को अप्रोच करने के लिए और एम्बेसी के पास भी काफ़ी टाइम है उनको वीज़ा इशू करने के लिए। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पुर्तगाल में जाना चाहते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए तो इन टाइम अपने इन तमाम कामों को ख़त्म कर लें। अदरवाइज आप अपना वीज़ा जो है वो इन टाइम हासिल नहीं कर सकेंगे या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा और आप अपनी जो क्लासेस हैं वो इन टाइम ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं।